बीजेपी सरकार जब से आई है, जब से देश का नाश हो गया, तो हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? तो सरकार तो यही चाहती है कि गरीबी मत हटाओ, गरीबों को हटा दो। हम अपने बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे जो हमारा घर ही नहीं रहेगा? अब ये जिसका टूटा हुआ उसके दिल पे क्या बीतरी होगी है? एक गरीब आदमी पता नहीं कैसे कैसे करके पैसा जोड़ता है, सरकार इस चीज को सोचती नहीं है। हमें 8 साल हो गए, 20 गज का प्लॉट लिया था, असल हम कर्जे से अभी तक नहीं निपटे। अभी तोड़ने के कहाँ से कैसे हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? आप बनने ही मत देते तो ये टूटता नहीं। जो हमारा जमीन हमने खरीदी, जड़ से बनाया उसको, और हमने अपनी पूरी जिंदगी कमाई हमारे माँ बाप ने लगा दी। अपने परिवार इससे प्रभावित हो सकते हैं। लाखों लाख घर हैं संगम बिहार में, तो लाखों लाख घर हैं। ये धोखाधड़ी हो रही है हम लोगों के साथ ये, और जो भी हो रहा है रॉन्ग हो रहा है, सिर्फ रॉन्ग। इस इलाके को तो छोड़ देते हैं, लेकिन सत्ता तक ही होता है हिंदू मुस्लिम भी, तब तक ही हिंदू याद रहते हैं, तब तक ही लोग याद रहते हैं। उसके बाद क्या होता है? 1.5 साल हो गया, पूरी दिल्ली में तबाही मचा रखी है। जब हम मकान बनाते हैं, एक लेंटर के 25-30 हजार रुपए ले जाते हैं एमसीडी वाले, तब नहीं ध्यान देती एमसीडी। यहाँ तक तो आज तक कुछ पानी की समस्या, ना जमुना का पानी, किसी चीज़ का पानी नहीं आया आज तक। इतना दिन से हूँ, लेकिन कभी भी जमुना का पानी इधर बाढ़ बुढ़ में नहीं आया। कभी भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। इससे पहले नहीं सोचा, इससे पहले कहाँ मर गई थी सरकार है? आज ये बेचारे गरीब लोग रह रहे हैं 25 गज के मकान में, 30 गज के मकान में, किसी ने सोना रखा है अपना, किसी ने क्या रख के मकान बनाया है। बनवाते समय, खरीदते समय, बेचते हम तो फ्री में नहीं हैं। अब क्या हो रहा है कि टूट रहा है, फूट रहा है, क्या हो रहा है? अगर ये एरिया ओ जोन में आता है, सरकार काम कैसे करवा रही है यहाँ पे, ये पता है तुम्हें? दिल्ली जल बोर्ड अपने सीवर की लाइन कनेक्शन दे रही है, और अभी अपना एमसीडी अपना कम से कम 5-6 मंजिल का अपना स्कूल बना रही है। कैसे बना रही है? अगर ये ओ जोन का एरिया है तो कैसे बना रही है? वही ना, एनडी पर अपनी बिजली कैसे दे रही है? अब यहाँ पे आईजीएल अपनी गैस लाइन कैसे डाल? ये जो ओजोन में डाला है ना, ये मिस्टेक है, ये बिग मिस्टेक है गवर्नमेंट की या अधिकारियों की, जिसकी गलती है। और हमारे साथ गलत हो रहा है, उसके लिए कानून कोई है ही नहीं। तो ज़मीन किसान की ज़मीन है, किसानों से खरीदी हुई ज़मीन है, उनसे ली हुई ज़मीन है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। दिल्ली में बुलडोजर की अचानक से लहर आ गई है, और बात करें डीडीए की तो डीडीए ने करीबन ऐसी कई कॉलोनियां हैं जो ओजोन एरिया में आती है, उनको नोटिस चस्पा कर दिए कि आप जल्द से जल्द जो है अब घर खाली कर लीजिए। आपको बता दूं करीबन 91 ऐसी कॉलोनियां हैं जिन पर बुलडोजर का खतरा छाया हुआ है। इस वक्त मेरी मौजूदगी वजीराबाद इलाके में है, और पीछे का मंजर भी काफ़ी भयावह है। यहाँ पर किसी का घर बन रहा था और कहा जा रहा है कि यहाँ पर अब बुलडोजर चल चुका है। ये जो वजीराबाद का इलाका आपको नजर आ रहा है, दरअसल इसे भी जो है ओजोन एरिया करार दिया है, और कहा जा रहा है कि इस पर भी नोटिस आ गया। अब यहाँ पर जितने भी लोग, हज़ारों लोग रहते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं कि क्या हमारे भी पक्के बड़े बड़े मकानों पर बुलडोज़र चल सकता है। कहा जा रहा है कि जो भी बाढ़ निर्मित एरिया है, यानी कि कहे कि बाढ़ डूबी क्षेत्र हैं, वहाँ पर नोटिस आना शुरू हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर नोटिस आने के बाद जो है बुलडोज़र एक्शन शुरू हो सकता है, जो मास्टर प्लान के तहत जो है तय किया गया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहली जो कार्रवाई हुई है ये वजीराबाद के इस इलाके में हुई है। देख सकते हैं यहाँ पर एक नया घर बन रहा था, और कल यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन शुरू हो गया। लेकिन अब यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं, आखिर कब नोटिस आया, कितने पुराने लोग हैं, कब से यहाँ पर रह रहे हैं, आखिर इस कार्रवाई पर क्या कुछ इन लोगों की राय है, क्या ये एक्शन रुकना चाहिए, और क्या कोर्ट की तरफ से कहा गया है, इन्हीं लोगों से जुड़कर जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैडम, मेरा नाम डीएल शर्मा है। कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं पिछले 30 सालों से रह रहा हूँ। 30 साल हो गए जी। क्या कहेंगे? कहा जा रहा है ओजोन एरिया में आप लोगों ने घर बना लिए हैं, अब यहाँ नोटिस आ चुके हैं, तो अब आप कैसे बचाव करेंगे अपने घरों का? देखिए, बचाव का तो एक अलग मैटर है। ये जो ओजोन में डाला है ना, ये मिस्टेक है, ये बिग मिस्टेक है गवर्नमेंट की या अधिकारियों की, जिसकी गलती है। ये बड़ी मिस्टेक हुई है उनसे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को है ना रेगुलाइजेशन का सर्टिफिकेट मिल चुका है। शीलादीक्षित के टाइम पे 2008 में हमें दिया था, और अभी तक है ना हम उसी के सहारे आगे चल रहे थे। अब इन्होंने ओजोन में डाला है, किस कैटेगरी से डाला है, क्योंकि जमुना यहाँ से ना कम से कम 3 किलोमीटर दूर है संगम बिहार से। एक ग्रीन कैटेगरी, एक रेड कैटेगरी, आपको किस कैटेगरी में डाला गया है? हमें तो खुद नहीं पता है कि किस कैटेगरी में हम आते हैं, बट हम रेगुलेशन में हमें पास कर दिया गया था संगम बिहार को। तो आप क्या कह रहे हैं कि आपको सरकार ने बसाया था यहाँ पर, आप ये नहीं, सरकार तो उनको बसाती है जिनका जे स्लेम होता है। ये तो ज़मीन किसान की ज़मीन है, किसानों से खरीदी हुई ज़मीन है, उनसे ली हुई ज़मीन है। लोगों ने पैसा दिया है, ज़मीन के बदले पैसा दिया है, खरीद के अपना मकान बनाया है। कोई ऐसा नहीं है कि जे हो, स्लेम हो या झुग्गी हो, या गवर्नमेंट ने बसाया हो। गवर्नमेंट को बसाना तो उसको कहते हैं कि हम कहीं और थे, हमें यहाँ लाके बसा दिया, ऐसा नहीं है।
ये ज़मीन किसानों की ज़मीन है और किसानों से डीलरों ने खरीदी, डीलरों से आम पब्लिक को बेची गई। इस कॉलोनी में कितने घर हैं, मतलब कितने परिवार इससे प्रभावित हो सकते हैं? लाखों लाख घर हैं, संगम विहार में तो लाखों लाख घर हैं और यहाँ से तो पूरा अनगिनत लोग हैं, कहने का मतलब मेरा ये है। पड़ेंगी इसमें जहाँ नोटिस आए हुए? देखिए, संगम विहार को तो उसमें नहीं रखना चाहिए क्योंकि संगम विहार जमुना से बहुत दूर है। बट क्या है कि जगतपुर है, जमुना के किनारे है, वजीराबाद है, जमुना के किनारे है, मिलन विहार है, जमुना के किनारे है। तो इन्होंने ओ जोन को है ना एक 300 मीटर के दायरे में सीमित किया है। बट हम तो 3 किलोमीटर दूर हैं संगम विहार जमुना से। ऑलरेडी जो बांध है, चाहे बांध तुम वजीराबाद पुल से ले लो, चाहे हनुमान चौक पड़ता है बीच में, वहाँ से ले लो, या मिलन विहार से ले लो, ये कम से कम 3 से 2.5 किलोमीटर दूर है। क्या ये बाढ़ क्षेत्र में आता है? क्या कभी समस्या आई है? क्या जलमग्न रहा है ये इलाका? ऐसा कभी नहीं रहा। पिछले 25 सालों से तो कोई बाढ़ नहीं आई। पहले कभी आती होगी तो नहीं पता जी, लेकिन फिलहाल तो कोई ना कोई 20-25 सालों से कभी कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। बारिश में जब पानी कोई भर जाता है, किसी कोई खाली प्लॉट पड़ा उसमें कोई भर जाता है, बाकी तो यहाँ पानी की कोई समस्या नहीं है। आपका ही प्लॉट है? जी मेरा घर यहीं पे है, लेकिन ये जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। ये हाल ही में बनाया था? ये कितना समय हो गया था? हमारे को हो गए 8 साल सर जी। ये आपका ही प्लॉट है, कहा जा रहा है यहीं पर निर्माण? हाँ, हमारे ऐसे रिश्तेदार का ही है, जान पहचान के बंदों का। लेकिन जो ये हुआ है ये गलत हो रहा है ये, और ये सरकार को ये काम ये नहीं करना चाहिए। कितना पैसा लग गया था आपके यहाँ? हमारे तो मैम जैसे 50 लाख रुपए लग गए। हम मजदूर आदमी गरीब, 500-600 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले। अब हमारे साथ में जब गलत होगा तो हम तो किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं, फिर उसके लिए कानून बना हुआ है। और हमारे साथ गलत हो रहा है उसके लिए कानून कोई है ही नहीं। ऐसा कौन सा कानून है ये? ओजोन एरिया कहा जा रहा है, क्या पहले भी नोटिस आए थे यहाँ पर या ये पहली बार ये नोटिस आया आपके इलाके? जी मैम, ये पहली बार ही आया है। हाँ जी, हमें नहीं पता पहले की आया है कि नहीं आया है। पहले कुछ नहीं आया है ऐसा कुछ। ये धोखाधड़ी हो रही है हम लोगों के साथ ये, और जो भी हो रहा है रॉन्ग हो रहा है, सिर्फ रॉन्ग, गलत है ये सब कुछ। सर आप जानते होंगे जैसे कि यमुना घाट के पास जो 300 परिवार हैं उन पर भी नोटिस आया था। वहाँ पर तो खैर छोटे छोटे घर बने हुए थे, यहाँ पर तो बहुत बड़ी बड़ी मंजिल के मकान बने हुए हैं। अब यहाँ पर नोटिस आ गया, कितना मुश्किल हो गया यहाँ के लोगों का अब यहाँ पर? मैम, जो आप कह रहे हैं जो जमुना के किनारे थे, वो जो उधर के पुश्ते पार पड़ते हैं, वो तो गवर्नमेंट ने सारे तोड़ने के आदेश हैं। आप जगतपुर की तरफ जाएंगे तो वाटिका भी है, सब कुछ है, तो आप उधर की तरफ तोड़ सकते हैं कि वो जमुना के पास पड़ता है। आप इधर आने के लिए 2 पुश्ता आपको पार करने पड़ेंगे। पहला पुश्ता वजीराबाद का, उससे पहले जगतपुर का। यहाँ तक तो आज तक कुछ पानी की समस्या, ना जमुना का पानी, किसी चीज़ का पानी नहीं आया आज तक। आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि मान लो कि आप लोग किसी का घर तोड़ भी रहे हो, ठीक है, आपने पहले फिर बनवाने क्यों दिया था? आप बनने ही मत देते तो ये टूटता नहीं। जो हमारा ज़मीन खरीदी, जड़ से बनाया उसको, और हमने अपनी पूरी ज़िंदगी कमाई हमारे माँ बाप ने लगा दी। हम तो मज़दूर आदमी हैं और हमारे बाप ने पूरी ज़िंदगी कमाई लगा दी, सर जी ने हमारे लगा दी। तो हमारे घर ऐसे टूटते रहेंगे तो हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? तो सरकार तो यही चाहती है कि गरीबी मत हटाओ, गरीबों को हटा दो। सरकार क्या चाहती है कि गरीबी ना हटाओ, गरीबों को हटा दो। कितनी गलत बात है ये, आप समझ सकते हो इस बात को कि हैं? तो ये किसके लिए है? फ्लैट किसके लिए बनेंगे? कोई पैसे वाला नहीं आता, कोई पैदा होकर कोई पैसे वाला नहीं आता। सब धरती पे आके अपना पैसा कमाते हैं, अपनी दम पे जीते हैं और कमाते हैं, खाते हैं, ऐश करते हैं। लेकिन ये सरकार जो इतनी गंदी चल रही है ना, ये बीजेपी की, ये एक बहुत गंदी सरकार है जो एक दूसरे का मकान तोड़ रही है। हटाओ, ये करो, वो करो, बहुत गलत बात है मैम ये। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि ये जो इलाका है ये मिस्टेक एक हुई है बहुत बड़ी कि ये ओजोन एरिया में आ गया, तो क्या आपको लगता है कि आप भी अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे अगर ये गलती है तो? बिल्कुल दरवाज़ा तो खटकाना पड़ेगा। ये तो जोन एरिया है नहीं, हम लोग को तो उम्र बीत गया, कभी बाहर आया नहीं, देखा ही नहीं। बाढ़ की समस्या भी इस इलाके में? बाढ़ के समय कश्मीरी गेट डूब गया था, अभी पिछले साल में कश्मीरी गेट डूबा था। यहाँ कोई पानी का नामो निशान नहीं था। यहाँ बाहर सरकार को पता ही था कि मेरी ज़मीन है ये, तो सरकार को ज़मीन बेचनी ही नहीं थी किसी के पास, अपने पास में अपने कब्जे में रखता हो। सरकार मतलब गरीबों को धोखा दे रही है। वो तो सिर्फ गरीबों को धोखा दे रही है
कि जब तुम्हारी चीज़ है और तुमने पहले सरकार गरीबों को से पैसा उसकी पूरी कमाई ले ली, उसके बाद में तुम कहते हो हमने घर बना लिया, उसमें हम रह रहे हैं, जब हम चैन से 1-2 रात जी रहे हैं तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। अब सवाल ये है कि आप लोग साबित कैसे करेंगे कि ये इलाका जो है वो ओजोन एरिया में नहीं आता? देखिए मैडम, ये गवर्नमेंट ने दिया है कि ओजोन का जो क्षेत्र है ना वो 300 से 800 मीटर के में आता है। तो उन्होंने ये कहा था गवर्नमेंट ने कि भाई 800 मीटर को ना तोड़ के 300 मीटर तोड़ेंगे जमुना के किनारे किनारे। जैसे डीडीए भी कह रही है कि जैसे पीएम उदय योजना के तहत जो कॉलोनियाँ बसाई गई उनको छोड़ के सभी कॉलोनियों पे एक्शन होगा जो ओजोन एरिया में आती है, तो आप लोग कैसे बचाएंगे? पीएम उदय में तो लास्ट टाइम पे हमारे यहाँ भी कुछ रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, यहाँ भी रजिस्ट्रियाँ कुछ हुई हैं, पर सबने नहीं करवाई हैं क्योंकि सबके पास पैसा नहीं है। जिनके पास पैसा था उन्होंने पीएम उदय में करा ली हैं। अब इस पर देखो आगे क्या यहाँ के RWA या कुछ सब लोग मिलकर क्या एक्शन लेते हैं वो सब आगे देखा जाएगा। बट ये संगम बिहार तो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक, ये तो आपने भी देखा होगा कि आप यहाँ पर कम से कम आधा घंटे में चल के आए होगा वो भी वाहन से। तो ये क्षेत्र तो संगम बिहार तो कहीं से कहीं तक आता ही नहीं है ओजोन में, कोई मैटर ही नहीं है इसका, तो कोई मैटर नहीं है इसका। देखिए यहाँ पर कुछ महिलाओं से भी जुड़ लेते हैं जो काफ़ी समय से यहाँ पर रह रही हैं। क्या नाम है मैम आपका? जी, क्या नाम है आपका? लालसा देवी। कितने साल हो गए यहाँ रहे आप? हमको तो 20-25 साल हो गए। पहले आए थे ऐसे नोटिस या फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं, नोटिस कुछ नहीं हमारे यहाँ आई थी। नाप के एक बार गया था, नापने वाला कोई आया था तो नाप के गया था, लेकिन इतना दिन से हूँ लेकिन कभी भी जमुना का पानी इधर बाढ़ बुढ़ में नहीं आया, कभी भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई और हाँ पुश्ते पे भी नहीं हुई। लेकिन एकाएक लोगों जब मान लीजिए, सही बात है, हम लोग तो पैसे से खरीदे हैं ना, जो मकान हम लोग बनवाए हैं मैडम उस पैसे से खरीद के बनवाए हैं हम लोगों की। रजिस्ट्री तो नहीं हुई है, पावर टूनिंग ही सबका है, उसमें कच्ची पावर ऑफ अटॉर्नी पे रह रहे हैं। हाँ, सब लोग जितने गरीब हैं सब लोग हैं, लेकिन बनवाते समय, खरीदते समय, बेचते हम तो फ्री में नहीं हैं। अब क्या हो रहा है कि टूट रहा है, फूट रहा है, क्या हो रहा है, हम क्या कर ही क्या सकते हैं। जैसे सब लोग संतोष करेंगे वैसे हम भी संतोष। जैसे नोटिस आया तो क्या कोई आश्रय देने की भी बात की गई? कोई आश्रय नहीं देते, कोई बताते ही नहीं, पुनर्वास की कोई बात नहीं, कोई ऐसी कुछ चीज़ ही नहीं बताते सरकार। मेरे को आज 34 साल हो गए यहाँ रहते हुए संगम बिहार 5 नंबर गली में ही रहता हूँ मैं भी। 34-35 साल हो गए। मेरे 3 बच्चे भी हैं, तीनों बच्चों की शादी भी संगम बिहार में करी है मैंने। मतलब ऐसा कोई नोटिस नहीं भेजती सरकार कि हमें इतनी दिक्कत हो जाती है कि रातों को हम परेशान हो जाते हैं। अब ये जिसका टूटा हुआ उसके दिल पे क्या बीतरी होगी है? एक गरीब आदमी पता नहीं कैसे कैसे करके पैसा जोड़ता है, सरकार इस चीज़ को सोचती नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे अपने बच्चों के लिए कैसे कैसे करके बेचारा मकान बनाता है 25 गज 30 गज और वो तोड़ दिया जाता है। सरकार को कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ से। बीजेपी सरकार जब से आई है, जब से देश का नाश हो गया। मेरे को ये बताइए, आज से पहले जब कांग्रेस थी इस देश में कभी कोरोना काल नहीं आया है, कभी लॉकडाउन नहीं आया। इसकी सरकार में ही सब कुछ हो रहा है, इन्हीं की सरकार में हो रहा है। नोटबंदी नहीं आई, सब चीज़ इन्हीं की सरकार में होगा। यहाँ के सांसद MLA आए कुछ? कोई भी नहीं आता। सूर्य प्रकाश खत्री जी आए थे परसों, सिर्फ जिस दिन वोट होता है लेने उस दिन तो लगातार इनके पास, बहनों के पास, माताओं के पास, भाइयों के पास, सब बुजुर्गों के पास पैर छू के जाते हैं। तब नहीं ध्यान आता इनको कि हमें वोट दो, हमें वोट दो है। आज एक अगर ये ओजोन का एरिया है तो यहाँ पे सरकार अपनी सुविधा कैसे दे रही है? यहाँ पे सीवर अपने दिल्ली जल बोर्ड के लाइन कैसे दे रही है? और यहाँ पे वजीराबाद में MCD अपना 7 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके स्कूल कैसे बना रही है 10वीं तक का? अगर ये ओजोन का पूरा क्षेत्र है, अभी भी आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे सरकारी काम हो रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड अपने सीवर के लाइन कनेक्शन दे रही है और अभी अपना MCD अपना कम से कम 5-6 मंजिल का अपना स्कूल बना रही है। कैसे बना रही है? अगर ये ओजोन का एरिया है तो कैसे बना रही है? वही ना, NTPC अपनी बिजली कैसे दे रही है? अब यहाँ पे IGL अपनी गैस लाइन कैसे डाल रही है? सरकार की ही जमीन है, जब सरकार की ही जमीन है तो हमें तुमने हमें पहले रहने ही क्यों दिया यहाँ पे? आप सच बताओ ना, सच्चाई का सामना करो आप पहले कि हम अगर मान लो आपकी ज़मीन चीज़ है, आपकी कोई भी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, आपने उस जगह में हम आए तो आप हमें पहले ही बोल देते कि भैया आपकी चीज़ नहीं है, हम चले जाते, ठीक है। पहले आपने हमारे को पैसे भी लिए हमसे, हमने घर भी बनाया, आपने चीज़ बेची भी, खरीदी भी और फिर हमने घर बनाया तो सरकार ने नहीं सोचा।
और ये सरकार की चीज़ थी तो बिजली का मीटर भी लगा, गली भी बनी, सीवर भी डले, गली बनी, स्कूल बने, हर चीज़ बनी। और आज सरकार कहती है कि हम गलत हैं, तो सरकार ये गलत है, हम गलत नहीं हैं। इससे पहले सरकार कहाँ गई थी? क्या खा रही थी? अरे हम लोगों ने क्या एमसीडी को पैसा नहीं दिया मकान बनाने के लिए? हम लोगों ने तो क्यों डाल रहे हो? गैस पाइपलाइन भी नहीं डालनी चाहिए ना आपको? आज हमने 20-20 गज के प्लॉट ले रखे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, 20-20 कैसे रह रहे हैं? हमने अपने बच्चों का पेट काट के कैसे लिया? हमें 8 साल हो गए, 20 गज का प्लॉट लिया था, असल हम कर्जे से अभी तक नहीं निपटे, अभी तोड़ने के कहाँ से कैसे हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? रोड पे जाएंगे, रोड पे ही आएंगे फिर हैं? जब तुम्हारी गर्ज पड़े तो हाथ जोड़ो, फिर बाद में दूध की तरह मक्खी निकाल के फेंक दो। ये कोई बात थोड़ी ना है। हमने 8 साल हो गए, 8 साल में हमने अभी कर्जे पे लिया प्लॉट 20 गज का, अभी हम फ्री नहीं हुए हैं। अब तोड़ना भी तो चाहिए, नोटिस टांगना चाहिए, कुछ कहना चाहिए कि हम इतना दिन के समय दे रहे हैं, सब अपना सामान इधर उधर कर लो। कि ओजोन है क्या? सरकार को ये पता नहीं है ओजोन है का। अरे ओजोन है जमुना के आसपास, आप जमुना के पास करिए ना नुकसान। एक बसावट कॉलोनी में जो पिछले 40 साल से ये कॉलोनी बसावट है, इसमें भी तोड़ फोड़ होगी। ये कहाँ से ओजोन में आ गया? समय दिया गया है ये नोटिस में यही लिखा हुआ है कि भाई कोर्ट के ऑर्डर है। समय कितना दिया गया, कुछ बताया नहीं? कुछ नहीं बताया सरकार ने हमें कि ऐसा कुछ होगा। हमें तो ये भी नहीं पता कि आज ये टूट भी गया। जिसका नुकसान होता है उसके दिल से पूछो ना क्या नुकसान हो रहा है। सरकार कभी सोचती नहीं, सरकार ने तो उठा के बस कह दिया कि कोर्ट का ऑर्डर है। अरे आज ही कोर्ट का ऑर्डर दिख रहा है इनको, इससे पहले नहीं सोचा? इससे पहले कहाँ मर गई थी सरकार है? आज ये बेचारे गरीब लोग रह रहे हैं 25 गज के मकान में, 30 गज के मकान में, किसी ने सोना रखा है अपना, किसी ने क्या रख के मकान बनाया है। एमसीडी पैसे नहीं लेती क्या है? एमसीडी पैसे नहीं लेती क्या? एमसीडी सीधी आती है, लाओ जी 1 लाख रुपए दो, लाओ जी 25,000 रुपए दो, तब कहाँ चली जाती है सरकार? जब हम मकान बनाते हैं 1 लेंटर के 25-30 रुपए ले जाते हैं एमसीडी वाले, तब नहीं ध्यान देती एमसीडी है? तब कहाँ मर गई थी एमसीडी? जब ये हम लोग मकान बनाते हैं तो एमसीडी आती है 1 लेंटर के 40,000 रुपए लेंगे, लेके चले जाती है, हाँ जी बनाओ। अरे जब सरकार ही पैसे ले रही है तो फिर तोड़ भी क्यों रही है? एक बसावट कॉलोनी को तोड़ सकते हो आप बताइए? एक बसावट कॉलोनी को सरकार तोड़ सकती है? अरे पहले तुम 1 घंटे पहले बोर्ड लगा गए, अगले दिन तोड़ने आ गए। अरे ये कोई तरीका है? ये लोग रह रहे हैं, ये बहनें माताएं सब रह रही हैं यहाँ पे, भाई रह रहे हैं हमारे, कितने लोग रह रहे हैं। सिलेंडर हमें मिलता है, हर चीज़ हमें मिलती है, पर्ची से राशन मिलता है हमें, तो इस चीज़ को सरकार नहीं सोचती। यहाँ पर किस तरीके से लोगों का गुस्सा एक तरीके से जायज़ भी है, जहाँ पर सरकारी सारी सुविधाएं इन लोगों को दी जा रही है। यहाँ पर मकान बन गए, यहाँ पर 25-20 सालों से लोग रह रहे हैं और अब अचानक से नोटिस आ गया है कि ओजोन एरिया में आप लोग हैं, आप जल्दी से घर खाली कर दीजिए। अब जैसी कल यहाँ पर बुलडोज़र चल गया, उसके बाद हर किसी को डर सता रहा है कि कहीं अब ये बुलडोज़र उनके घर पे तो नहीं गरजेगा। अब क्या कैसे बचाएंगे? अब यहाँ पर लोग जो है बस यही चाहते हैं कि इनके घरों को बचाया जाए, क्योंकि यमुना घाट से काफ़ी दूर है इनका इलाका। इनका ये कहना है कि ये कभी जो है इनका इलाका जो है बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित नहीं हुआ, तो यहाँ पर ऐसे नोटिस क्यों दिए गए हैं? ये जितने परिवार आपको नज़र आ रहे हैं, जो पीछे बिल्डिंग्स आप देखिए, कोई छोटी बिल्डिंग नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ा बड़े पैसा लगा के जो है यहाँ पर लोगों ने बनाया और यहाँ पर हज़ारों लोगों के घरों पर जो है अब खतरा छा गया है। तो आपको बता दूं कि ओजोन एरिया में जितनी भी कॉलोनियाँ हैं सब पर जो है नोटिस आ गए हैं। करीबन 91 कॉलोनियाँ जो है इससे प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन बस ये कहा गया है कि जो कॉलोनियाँ उदय जो है PM उदय योजना के तहत बनाई गई है, उनको छोड़कर सभी कॉलोनियों में एक्शन हो सकता है। तो अब यहाँ पर सभी को जो है वो बुलडोज़र चलने का खतरा जो है लगातार सताता जा रहा है। पहले हमने आपको यमुना घाट से तस्वीरें दिखाई थी, जहाँ पर 310 घरों में जो है नोटिस आ गए थे, वहाँ पर हालांकि लोगों ने खाली कर दिया, लेकिन अब यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वजीरपुर इलाके के, हम वजीराबाद इलाके की जो है तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सभी लोग अब यहाँ पर जो है अपने घर बचाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। बाकी अब पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इस खबर को लेकर जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।